आज की सबसे बड़ी खबर, इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के विभिन्न हिस्सों में हवाई हमले और ड्रोन स्ट्राइक की। मुख्य टारगेट थे ईरान के परमाणु रिसर्च सेंटर जैसे कि नतांस और फोर्डो, मिसाइल उत्पादन इकाइयां और ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड IRGC के ठिकाने। इस हमले में अनुमानतः 200 से अधिक फाइटर जेट्स और करीब 330 मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। ईरानी सेना की मुख्य चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की मौत की पुष्टि की गई है। साथ ही IRGC के प्रमुख हुसैनी सलामी और एक सीनियर न्यूक्लियर वैज्ञानिक डॉक्टर मजीद खोस्तरवी भी इस हमले में मारे गए हैं। तेहरान और इस्फहान के रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिरी हैं, जहां 5 नागरिकों की मौत और दर्जनों घायल होने की खबर है। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने करीब 100 ड्रोन इजरायल की ओर लॉन्च किए। इनमें से अधिकांश को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही नष्ट कर दिया। ईरानी सरकार ने इस हमले को युद्ध की घोषणा कहा है। साथ ही UN सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक की मांग की है। क्या अमेरिका भी इस हमले में शामिल था? इजरायल ने हमले से पहले अमेरिका को सूचित किया था, लेकिन अमेरिका ने साफ किया है कि वह इस हमले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम मध्य पूर्व में तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। वहीं रूस ने हमले की निंदा करते हुए इसे अनुचित और अस्वीकार बताया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और भारत सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। सऊदी अरब और तुर्की ने भी चिंता जताई है कि इससे पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल सकती है। इस हमले का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 14% तक बढ़ गई है। लेकिन क्यों? मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, खासकर इराक, ईरान और सऊदी अरब। जब यहाँ युद्ध या टकराव की स्थिति बनती है तो कंपनियों को डर लगता है कि तेल सप्लाई बाधित हो सकती है। इसलिए ट्रेडर्स कीमतें पहले से ही बढ़ा देते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्केट रिएक्शन टू जियोपॉलिटिकल रिस्क। ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। अगर ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे या टैंकर पर हमला हो तो पूरे वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि इस तरह की घटनाओं में तेल की कीमतें तुरंत उछलती है। वही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा, लेकिन क्यों? हमले के बाद इराक और इजरायल के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। सुरक्षा कारणों से कई यूरोपीय और एशियाई एयरलाइंस ने अपने उड़ानों को रूट बदल दिया। जो फ्लाइट्स मध्य पूर्व से होकर यूरोप और एशिया को जोड़ती थी, अब उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे फ्लाइट टाइम और ईंधन की लागत 2 गुनी बढ़ गई। उदाहरण के लिए, एक मुंबई से लंदन की फ्लाइट जो पहले ईरान के ऊपर से जाती थी, अब उसे तुर्कमेनिस्तान या कैस्पियन सी के रास्ते भेजा जा रहा है। और शेयर बाजारों में भी काफी गिरावट आई। लेकिन ऐसा क्यों? शेयर बाजार अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। जब किसी क्षेत्र में युद्ध या गंभीर सैन्य कार्रवाई होती है तो निवेशक डर जाते हैं कि व्यापार प्रभावित होगा, ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन बाधित होगी। इसलिए जैसे ही हमला हुआ, डोव, जोन्स, निक्की, सेंसेक्स जैसे प्रमुख इंडेक्स में गिरावट देखी गई। खासकर ऑयल कंपनियों के शेयर ऊपर गए, लेकिन एविएशन, ट्रैवल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयर नीचे आ गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसका असर न सिर्फ इजरायल और ईरान पर, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा ढांचे पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखा जाना बाकी है कि दोनों देश किस हद तक आगे बढ़ते हैं और क्या यह संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।